हेलो हेलो हेलो। एक सेकेंड, लाइट नहीं आ रहा है ना? हाँ, अब ठीक है। तो आज है 9 नवंबर और दिवाली बीत चुकी है। तो हर्ष भाई, दिवाली व्लॉग कहाँ है? तो हमारे घर की दिवाली के बारे में आपको बता देते हैं। मेरा मतलब है दिखा देते हैं। तो बस इतनी सी होती है हमारे यहाँ की दीपावली। आप परिवार के साथ दीपावली पे स्पेशल क्या करते हो, वो हमको बताइएगा ज़रूर, हम जानना चाहेंगे। तो वैसे तो भारत में सैकड़ों त्यौहार मनाए जाते हैं और उन सभी त्योहारों के अलग अलग मान्यताएं और महत्व हैं, और हर साल हमारे सेलिब्रेट करने के बावजूद हमको उनका बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो अब बात कर लेते हैं हर्ष भाई के फेवरेट फेस्टिवल की। और हमको यकीन है कि ये सिर्फ मेरा नहीं, आप में से बहुत से लोगों का फेवरेट फेस्टिवल होगा। ये त्यौहार जितने ज़ोर शोर से, जितनी प्योरिटी, जितने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और जितनी श्रद्धा से मनाया और निभाया जाता है, किस तरह ये परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़ता है। और जो वाइब्स होती है, जो फीलिंग्स होती है, वो बिल्कुल अनमैचेबल होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक महापर्व छठ की। लेकिन ये पूजा यहाँ नहीं होने वाली, ये मेरे गांव में होगी। तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं और फिर आपको अपने साथ लिए चलते हैं अपने गांव, और इस पूजा में आपको भी शामिल करते हैं। तो अब रेडी शेडी हो गए हैं, तो बस कपड़े पैक करने रह गए हैं। वो तो हम चुटकियों में कर लेते हैं। तो चलते हैं अभी।
तरह पूजा ख़त्म हो चुकी है और जब दूसरे अर्घ के बाद हम घर लौट रहे होते हैं तो हमें लगता है कि फेस्टिव सीज़न ख़त्म हो चुका है। स्कूल्स शुरू हो रहे हैं, कॉलेजेस शुरू हो रहे हैं और लोगों के ऑफिसेस भी चालू हो रहे हैं। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के साथ शुरू होती है मस्ती और फिर फाइनली दिवाली और छठ के छुट्टियों के बाद ख़त्म हो जाती है। तो खूब सारी मस्ती, हंसी मजाक और अपनों के साथ बिताए पल के साथ हमने छठ पूजा तो सेलिब्रेट कर ली, लेकिन क्या आपको पता है कि छठ माता एक्चुअली हैं कौन, और उषा और प्रत्युषा कौन है, और छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? नहीं। कोई बात नहीं, भाई आया है बता के जाएगा। छठ पूजा में जिन देवी की आराधना की जाती है उनका नाम है षष्ठी देवी। ये लोगों को संतान प्राप्ति का वर देती हैं, उनके बच्चों की रक्षा करती हैं और उन्हें लंबे आयु प्रदान करती हैं। ये नव दुर्गा की छठी अवतार कात्यायनी माँ का ही एक रूप मानी गई हैं। इनका नाम षष्ठी देवी क्यों पड़ा, उसके पीछे की कहानी कुछ यूँ है कि परमात्मा ने जब सृष्टि के निर्माण करने के लिए अपने आप को दो भागों में बांटा, तो एक भाग पुरुष का था और दूसरा भाग शक्ति का, यानी कि प्रकृति का। और प्रकृति की छठी अंश होने के कारण माता का नाम षष्ठी देवी पड़ा। षष्ठी देवी का एक नाम देवसेना भी है, और ये नाम क्यों पड़ा ये हम आपको आगे बताएंगे। तो अब बात कर लेते हैं सूर्य देव के बारे में। हिंदू धर्म में सप्तऋषि और प्रजापतियों का वर्णन है, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। और प्रजापतियों में से एक हैं दक्ष प्रजापति, जिनका नाम आपने सुना होगा, जो कि सती माता के पिता हैं। और सप्तऋषियों में से एक हैं मारीची सप्तऋषि, जिनके पुत्र हैं ऋषि कश्यप। दक्ष की दो पत्नियां थीं, जिनसे उनको बहुत बेटियां थीं, और कुछ बेटियों की शादी उन्होंने ऋषि कश्यप से कर दी थी। उनमें थी दिति, अदिति, रभसा, ईरा आदि। ऋषि कश्यप को दिति से जो पुत्र हुए उन्हें दैत्य, दनु से जो पुत्र हुए उन्हें दानव, रभसा से राक्षस और अदिति से आदित्य यानी कि देवलोक हुए। तो इस रिश्ते से आप देखो तो देव और असुर भाई हुए, और ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों का स्वामी देवों को बना दिया, जिसके वजह से असुरों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने देवों के खिलाफ जंग छेड़ दी। और पहला देवासुर संग्राम में देवों को बहुत बड़ी हार मिली और उनका सब राजपाट छिन गया। तो देवासुर संग्राम में मिली इतनी बड़ी हार से माता अदिति, जो कि देवों की माता थी, वो बहुत निराश हुई और उन्होंने बहुत कठिन तप करके सूर्यदेव की उपासना की। और उसके बाद सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए। तभी माता अदिति ने सूर्यदेव से विनती की कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर अपने भाइयों को न्याय दिलाएं और उनका राजपाट उन्हें वापस दिलाएं। तो सूर्यदेव ने कहा कि मुझमें जो तेज है उस वजह से मैं मानव रूप में तो नहीं आ सकता, बट मेरा 1000वां अंश, हाँ आपने सही सुना, सूर्यदेव का 1000वां अंश सुषुम्ना किरण के थ्रू माता अदिति में स्थापित हुआ। और फिर उन्होंने देवों को न्याय दिलाई और फिर फाइनली हमारे ब्रह्मांड में वो स्थापित हो गया एक जगह पे, जिन्हें हम सूर्यदेव के नाम से आज जानते हैं। और फिर सूर्यदेव का विवाह होता है शरण्या के साथ, जो कि विश्वकर्मा की पुत्री थी। इनको कहीं पे संज्ञा और कहीं पे संजना भी कहा गया है। बट सूर्यदेव की जो ऊर्जा है, जो गर्मी है, उसके वजह से वो उनके पास नहीं जा पाती थी। इस वजह से वो अपने पिता के घर लौट आईं और लौटते वक्त उन्होंने अपनी छाया जो है वो सूर्यदेव के साथ छोड़ दी थी। इसी वजह से सूर्यदेव की दो पत्नियां कही जाती हैं, संज्ञा और छाया। सूर्यदेव के संतानों की बात करें तो शनिदेव, यमराज और यमी, जो कि यमराज की जुड़वा बहन है और यमुना नदी की देवी हैं, वो इनके संतान हैं। और इनके अलावा एक और पुत्र भी सूर्यदेव के हैं, उनका नाम है वैवस्वत मनु। ये याद रखिएगा, बाद में काम आएगा। तो हर्ष भाई, उषा और प्रत्युषा कौन है? रुको भाई, धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे। दरअसल उषा और प्रत्युषा को ही सूर्यदेव की असली ऊर्जा का स्रोत कहा गया है, और ये सूर्यदेव के रथ के दोनों तरफ विराजमान होती हैं, तीर धनुष लिए अंधकार से लड़ने के लिए। तो अब बात करते हैं कि इस महापर्व की शुरुआत कैसे हुई। महाभारत की कहानियाँ तो सबने सुनी हुई हैं, देखी हुई हैं कि कुंती ने सबसे पहले सूर्यदेव की उपासना की थी, जिनसे उनको कर्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। उसके बाद कर्ण नदी में उतरकर हर रोज हर सुबह अपने पिता को अर्घ्य दिया करते थे। जब पांडवों का राजपाट छिन गया तो द्रौपदी और पांडवों ने ये व्रत रखा था, और उसके बाद उनको अपना राजपाट वापस मिला। और महाभारत के पहले आती है रामायण की कथा। जब राम जी वनवास काटकर अयोध्या वापस लौट गए तो दिवाली मनाई गई, और उसके ठीक 6 दिन बाद सीता जी ने यह व्रत किया और राम राज्य की स्थापना हुई। लेकिन एक है कहानी जो है इन दोनों कहानियों से भी पुरानी, और वो है आप सबको सुनानी। ओहो, राइमिंग! तो तैयार हो जाइए, क्योंकि चीज़ें अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। ये कहानी थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये बहुत पुरानी है, और थोड़े से डिटेल में भी हम लोग जाने वाले हैं। जिस तरह हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के होते हैं, उसी तरह ब्रह्मा जी का
एक दिन, एक कल्प और एक प्रलय से बनता है। अब प्रलय के बारे में तो सबको पता ही है, लेकिन ये कल्प क्या होता है? कोई बात नहीं, भाई आया है, बता के जाएगा। तो कल्प को आप हमारे दिन से कंपेयर कर लो, और जैसे हमारे दिन में 12 घंटे होते हैं, उसी तरह एक कल्प में 14 मानवंतर होते हैं। अब मानवंतर क्या है? मानवंतर को ड्यूरेशन के हिसाब से आप समझो कि एक मानवंतर में 71 बार 4 युगों का जो साइकिल है, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 71 बार रिपीट होता है। और हर मानवंतर के बाद एक संध्या होती है जिसमें पृथ्वी पानी के अंदर सबमर्ज हो जाती है और प्रलय में आग से खत्म हो जाती है। बहुत डीप एंड डार्क है ना। तो कल्प तो आपने समझ लिया। ऐसे 30 कल्प और 30 प्रलय मिलकर ब्रह्मा जी का एक महीना होता है, और ऐसे 12 महीने मिलकर एक साल, और 100 साल मिलकर ब्रह्मा जी की आयु होती है। इतने भारी ज्ञान की ज़रूरत है नहीं, बट मैंने बता दिया क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा था। अब मानवंतर हम लोगों ने समझ लिया है, तो इन 14 मानवंतरों को स्टार्ट करने, इन पे शासन करने के लिए अलग अलग मनु हैं। मनु यानी कि पहले मानव। और अभी जो मानवंतर चल रहा है वो 7वां मानवंतर है, और इसके जो मनु हैं वो है वैवस्वत मनु। वो जो मैंने कहा था ना, उनका नाम है वैवस्वत मनु। ये याद रखिएगा, बाद में काम आएगा। हाँ, सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु ने ही हमारे मानवंतर की शुरुआत की थी, लेकिन कहानी पहले मनु से रिलेटेड है, जिसका नाम है स्वयंभुव मनु। उनकी पत्नी का नाम था शत्रुपा, जिनके 10 पुत्र थे, और उनमें से एक था प्रियव्रत और उनकी पत्नी थी मालिनी। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। इस चिंता को लेकर वो ऋषि कश्यप के पास पहुँचे, जिन्होंने उन्हें एक उपाय बताया कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, जिसके बाद आपको संतान प्राप्ति होगी। और ये यज्ञ करने के बाद फाइनली मालिनी गर्भवती हुई। लेकिन सब आश्चर्यचकित तब रह गए जब मालिनी 12 सालों के लिए गर्भवती रही, और जब उन्हें बच्चा हुआ तब वो मरा हुआ पैदा हुआ, जिस इंसिडेंट के कारण वो दोनों बहुत टूट गए। और जब राजा प्रियव्रत उस बच्चे को लेकर शमशान घाट पहुँचे, तब उन्होंने सोचा कि इस बच्चे के साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। तब उन्होंने देखा कि आसमान से एक दिव्य रथ उनकी ओर चला आ रहा है, जिस पर सवार हैं देवी षष्ठी। उन्होंने राजा को अपने बारे में बताया और कहा कि मैंने एक युद्ध में देवों का नेतृत्व करके उन्हें विशाल जीत दिलाई थी, उस वजह से मेरा एक नाम देवसेना भी पड़ा। और कहा कि मैं लोगों को संतान प्राप्ति का वर देती हूँ। ये कहकर देवी ने उस मरे हुए बच्चे को अपने गोद में लिया, और स्पर्श होते ही वो बच्चा जी उठा। और देवी जब उस बच्चे को लेकर जाने के लिए मुड़ी, तो राजा ने उनसे बहुत विनती की कि वे उसे अपना बच्चा लौटा दें। तो माता ने कहा कि ठीक है, तुम अपने घर जाओ और छठ पूजा करो, और इस पूजा को तीनों लोकों में प्रसिद्ध करो, और तुम्हारा बेटा बहुत प्रतापी, विश्वासी और ज्ञानी राजा बनेगा आगे जाकर। और फिर जब प्रियव्रत घर लौटे तो उन्होंने छठ पूजा की, और उसके बाद से तीनों लोकों में ये पूजा प्रसिद्ध हुई और तब से चली आ रही है। तो बस यही थी कहानी छठ पूजा की और कैसे इसकी शुरुआत हुई। बाय द वे, आपको पता था कि छठ माता की जो सवारी है, जो उनका वाहन है, वो एक बिल्ली है। अनदर रीज़न टू लव कैट्स। और इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है, और ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा यह कहानी। अगर पसंद आया तो शेयर करो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, सी यू।